हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल तौसीफ सर। आज बात करेंगे हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में। एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स होते क्या हैं। जैसे कि क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि फिजिकली हम मैटर को 3 ग्रुप्स में तोड़ सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। तो उसी तरीके से अगर केमिकली या केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे अगर हम सब्सटेंस को डिवाइड करना चाहेंगे तो 3 सब्सटेंस में डिवाइड कर सकते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स के। ठीक है, तो ऑल द कंपाउंड्स कैन बी classified into 3 groups on the basis of chemical properties। ठीक है, तो जितने भी सब्सटेंस हैं हमारे यूनिवर्स में उनको हम 3 सब्सटेंस में तोड़ सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे। द नंबर 1 इज एसिड, सेकंड है हमारा बेस और थर्ड है सॉल्ट। ठीक है, ये 3 ग्रुप्स हैं जिसमें हम सब्सटेंस को तोड़ सकते हैं, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक, तो सबसे पहले अब जान लेते हैं हम एसिड्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर्स की भी मेरी आपके पास पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एसिड की। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं एसिड्स होते क्या हैं। दुनिया में जितने भी खट्टे सब्सटेंस हैं उन सबको एसिड बोलते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि तेजाब जो हमारा टॉयलेट में यूज होता है वही एसिड है। ठीक है, हर तरीके के जो फ्रूट्स होते हैं या कोई भी चीज जो खट्टी होती है, ठीक है, उसे एसिड बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो खट्टे ही एसिड की वजह से होते हैं। उनके अंदर जो सब्सटेंस होता है एसिड, उसी की वजह से उसके अंदर खटास पैदा होती है। तो आर दोज सब्सटेंस एसिड्स आर दोज सब्सटेंस which have a sour taste, which have a sour taste। ठीक है, एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। उसके बाद अगर जान लें हम कि एसिड्स कितने टाइप्स के होते हैं, एसिड के भी टाइप होते हैं दोस्तों। तो एसिड्स के 2 टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड्स। ठीक है, एसिड्स के 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप है वो है ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स। और दूसरा जो एसिड होता है वो दूसरा एसिड होता है हमारा मिनरल एसिड। क्या होता है? मिनरल एसिड। तो 2 तरीके के एसिड पाए जाते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है मिनरल। ठीक है, ऑर्गेनिक को हम क्या कह सकते हैं? ऑर्गेनिक एसिड को हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड विच इज present इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जितने भी एसिड प्लांट्स या एनिमल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स में आपका फ्रूट्स, वेजिटेबल सब कुछ आ गया। ठीक है, जो भी वेजिटेबल या फ्रूट्स खट्टे होते हैं उनके अंदर जो एसिड पाया जाता है वो ऑर्गेनिक एसिड होता है। जो जिस भी एनिमल्स के अंदर से एसिड निकलता है वो सारे एसिड्स किसके अंदर आ जाते हैं, किस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं? ऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मिनरल एसिड की। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं दोस्तों? मिनरल एसिड्स देखते हैं कि मिनरल एसिड्स होते हैं, इसको कह सकते हैं एसिड्स प्रेजेंट और प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स। ठीक है, ऐसे एसिड्स जो मिनरल्स के अंदर होते हैं या उनसे प्रिपेयर किए जाते हैं आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? मिनरल एसिड्स कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, मिनरल एसिड्स, मिनरल का मतलब पता है आपको, खनिज पदार्थ, जो जमीन के नीचे चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, खनिज पदार्थ, उनमें जो एसिड्स पाया जाता है या उनसे जो एसिड प्रिपेयर किया जाता है उसे मिनरल एसिड्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब बात करते हैं मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड्स में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है। तो मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं। मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्या होते हैं ये? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। बट इसी जगह अगर बात करी जाए ऑर्गेनिक एसिड्स की, तो ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स।
ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, थोड़े वीक होते हैं, क्योंकि भाई वो खाने वाली चीज़ों में पाया जाता है। अगर खाने वाली चीज़ों में स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वो चीज़ हम खा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। टमाटर में जैसे एसिड होता है उसको खा लेते हैं हम, संतरे में होता है संतरे को खा लेते हैं, तो उससे तो हम मर सकते थे। इसीलिए जो भगवान ने या फिर नेचर ने जो क्रिएट किया है ऑर्गेनिक एसिड, उसे वीक किया है और मिनरल एसिड को स्ट्रॉन्ग किया है, ताकि मिनरल एसिड से हम अपनी जैसे ज़रूरत के एसिड बना सकें, उससे केमिकल में यूज़ कर सकें उसका, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं अलग अलग तरीके के केमिकल बनाने में, प्रिपेयर करने में यूज़ किया जा सके उसका। बट ऑर्गेनिक एसिड को हम नॉर्मली खाने में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। मिनरल एसिड हमें नुकसान पहुंचा सकता है। दो वर्ड्स आते हैं, एक है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड सेकेंड है डाइल्यूट एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को समझ लेते हैं क्या होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या होता है, ऐसे एसिड्स जिसमें पानी का जो अमाउंट है बहुत लो होता है, ठीक है। तो इसको हम ये ले सकते हैं, एसिड्स विच हैव लो अमाउंट ऑफ वाटर, लो अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। इसमें पानी का अमाउंट बहुत कम होता है और ओरिजिनल एसिड होता है इसके अंदर कंटेन, ठीक है। एसिड्स की जो अमाउंट, एसिड का अमाउंट जो होता है इसमें ज्यादा होता है। अब डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, डाइल्यूट एसिड्स, ठीक, ऐसे एसिड्स विच हैव हाई अमाउंट ऑफ वाटर, जिसमें पानी ज्यादा होता है एसिड कम होता है ऑफ वाटर, ठीक है। अब ये ऐसे एसिड्स कौन से होते हैं, जो हम टॉयलेट साफ करने के लिए जो एसिड यूज करते हैं HCl, वो डाइल्यूट फॉर्म में होता है, तो उसे डाइल्यूट HCl बोलते हैं। डाइल्यूट HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं, जो टॉयलेट वगैरह में नॉर्मली यूज होता है, ठीक है। तो ऐसे एसिड्स डाइल्यूट कहलाते हैं। नॉर्मली हम घरों में जो एसिड यूज करते हैं वो होता है डाइल्यूट एसिड, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ओरिजिनल एसिड होता है, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की, ठीक है, एसिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, एसिड्स के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या उसके अंदर खूबियां होती हैं, ये देख लेते हैं। कि सबसे पहले ये जान लेते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, एसिड्स हैव सोर टेस्ट, एसिड्स हैव सोर टेस्ट, ठीक है। एसिड का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। सेकेंड चीज, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। दूसरी चीज क्या करते हैं, एसिड्स टर्न्स कर देते हैं, एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। थर्ड चीज, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड के जो सॉल्यूशन होते हैं, एसिड्स सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अगर हम एसिड को वाटर में मिला दें, डाइल्यूट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एसिड्स रिएक्ट विद, फोर्थ में लिख लेते हैं, एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर, ठीक है। सॉल्ट्स एंड वाटर फॉर्म करती है, अगर एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट्स एंड वाटर। और लास्ट वन लिख सकते हैं कि एसिड्स का नेचर कैसा होता है, करेसिव होता है, ठीक है। एसिड्स हैव करेसिव नेचर, कैसा होता है, करेसिव नेचर, मतलब अगर हमारी स्किन पे या कहीं पे अगर एसिड गिर जाए तो उस जगह को खराब कर सकता है, ठीक है। स्किन पे गिरेगा तो स्किन जला सकता है, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज हो गई हैं। सोर टेस्ट होता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी, अगर एसिड का सॉल्यूशन है तो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर बना सकता है, और करेसिव नेचर होता है। बाकी चैप्टर्स की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल तौसीफ सर को सब्सक्राइब कीजिए।